दोस्तों, हमारा मास्टर योर लाइफ सीरीज का आज का पार्ट होने वाला है 3। हमने कल जाना इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है, इंफॉर्मेशन को कैसे लिया जाए, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लिया जाए कि आप जो पाओ वो पा सकते हो। उससे पहले हमने जाना था इंफॉर्मेशन से क्या क्या हो सकता है, और हमने इससे एक दिन पहले पार्ट 1 में जाना था कि इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है। पार्ट 2 में जाना इंफॉर्मेशन आगे कहाँ से, और पार्ट 3 में जानेंगे कि उसके प्रति जिंदगी के प्रति एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब क्या? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या होता है? किसी चीज को देखने का तरीका। कोई किसी चीज में लाभ देखता है, कोई किसी चीज में हानि देखता है, तो उसी को दृष्टिकोण कहते हैं। सबसे पहले पहले ये बताओ, हम डायरेक्ट मैं बात पर आते हैं। आप क्या चाहते हो? आप कैसी लाइफ चाहते हो? सबसे पहले ये बात पूछो अपने आप से कि आप जो हो, आप अपने बारे में कैसे शब्द सुनना चाहते हो लोगों के द्वारा, कि आप बहुत महान हो, आप बहुत काम करते हो, सबसे बढ़िया हो, सबसे बेस्ट हो, एंड इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो, पैसे वाले हो, पैसे वाले हो। आप लोगों के द्वारा कैसे शब्द सुनना चाहते हो अपने बारे में, इसको ही कहते हैं अपना ब्रांड बनाना। यानी कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका ब्रांड कैसे बनेगा। अब अपने बारे में आप क्या सोचते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, आपसे लोग बातचीत करने वाले कैसे लोग हैं, आपके आस पड़ोस, आप स्कूल में जाते हो जो आपके साथ बैठते हैं स्टूडेंट, और जो उन स्टूडेंटों के परिवार वाले हैं उनका असर उस बच्चे पे पड़ता है, और वो बच्चा आपके साथ आपका दोस्त है तो उसका असर आप पर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो उसका मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। चंदन, ये सब लकड़ियों के उदाहरण है कि चंदन पर तो सर्प रहते हैं फिर भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जहर नहीं चढ़ता। उसमें तो भाई हम तो इंसान हैं। लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में तत्व पाए जाते हैं कुछ ऐसे जिनकी वजह से उस पर वो नहीं चढ़ता। कि आप में भी तत्व पाए जाते हैं? बेतत्व इंसानों में पाए नहीं जाते। तो आप पर तो विष चढ़ेगा, जब सांप खाएगा आपको तो आपको तो विष चढ़ेगा और आप मरोगे भी। क्या चंदन मरेगा? चंदन तो एक लकड़ी है भाई, वो मरेगा तो क्या होगा? कभी सरप कभी लकड़ी को खाता है क्या? उसके से कभी खून निकलता है क्या? हाँ, मानते हैं सजीव है, लेकिन आप ये देखो हर उदाहरण को कहीं मत चेपो। आप उदाहरणों के माध्यम से अपनी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। कहीं तो कहेंगे कि लकड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि जो चंदन की लकड़ी होती है वो ही असर कर देती है सांप पर। क्या ये बात कहना सही हुआ? लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा उनके दायरे में हो सकता है, उनके क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकता क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा माइंड काम करता है, हमारे विचार हैं, हमारे विचार प्रभावित होते हैं लोगों से। यदि आपके आसपास के एरिया के लोग कैसे हैं उनका प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। चाहे आप कैसे भी हो, आपके आसपास के कैसे भी लोग हो उनका असर आपके पास पड़ेगा। यदि आप उन लोगों को साथ रखोगे पॉजिटिव, जो बिल्कुल, एक तो होता है कि व्यक्ति को अपने आस पड़ोस के लोगों को उनको चुनना जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। एक होता है नेगेटिव सोचते हैं। इन दोनों की तरफ आपको नहीं जाना है, आपको जाना है ओनली सच्चाई की तरफ। यदि कोई कह रहा है पॉजिटिव व्यक्ति बन के, पॉजिटिव मतलब आप क्या समझते हो? पॉजिटिव का मतलब आप समझते हो हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसको, वो हमको ये कहे कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू ऐसे कर, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत इंटेलिजेंट है। तू इंटेलिजेंट नहीं है फिर भी तुझको इंटेलिजेंट बना रहे हैं, तेरे में योग्यता नहीं है फिर भी तेरे से कह रहे हैं भाई तूने क्या काम किया है, तूने तो बहुत जबरदस्त काम किया है। उनकी हो सकता है उनकी नजरों में वो अच्छा काम हो, लेकिन एक्चुअल में उस काम की प्रशंसा करने वाला कौन है? क्या उस माइंड उस वो व्यक्ति उस फील्ड में महारत हासिल कर रही है? नहीं, आपकी प्रशंसा आपका दोस्त करे तो उसको प्रशंसा मत मानो। आपकी प्रशंसा वो व्यक्ति करे जिसकी प्रशंसा दुनिया करती है, और वो खुद जानता है कि प्रशंसा क्या चीज होती है और कौन सी गुण देखती है। तो वो व्यक्ति यदि आपकी प्रशंसा करे तो मान लो आपके अंदर गुण है, और जब आपको दिखेगा भी अपने अंदर कि हाँ योग्यता है। यदि आप बिना योग्यता के अपनी प्रशंसा चाहोगे लोगों से, बिना योग्यता के लोगों से आप अपने प्रति करुणा चाहते हो, लोगों के माध्यम से आप ये चाहते हो, आप में योग्यता नहीं है किसी चीज की, आप चाहते हो लोगों की इज्जत पाना, आप चाहते हो लोग आपकी बात माने, आप चाहते हो लोग आप कहें उसको सिरोधार करें, वे आपकी बातों पर चले।
ये सारी चीज़ें बिना किसी योग्यता के नहीं होगी। ये योग्यता कैसे आएंगी? ये योग्यता आएंगी बहुत सारी चीज़ों से। ये योग्यता घर बैठे नहीं आने वाली, ये आपको डेली लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तुम जो चाहते हो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो मैंने बोली इसकी पोस्ट मेरे को प्राप्त हो, लेकिन वो सबको प्राप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई भी मेहनत नहीं करता। ये तो बताओ, यदि कोई मेहनत करे तो कम से कम एक गांव में तो एक आदमी निकलता है, 1000 का एक व्यक्ति तो निकलता है, लेकिन यहाँ तो पूरे गांव की 5000 की बस्ती में एक व्यक्ति भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेहनत करने वाले है ही नहीं। यदि मैं एक कहता कि एक व्यक्ति की बट में 50 लोगों में से एक व्यक्ति बन रहा है, तो मैं कहता हाँ कंपटीशन है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ तो 5000 लोगों में भी एक नहीं है, कोई भी एक लीड करने वाला नहीं है। यदि कोई परिस्थिति है गांव में तो उनको लीड करने वाला नहीं है, उनको एसडीएम तक पहुंचाने वाला नहीं है, किसी में योग्यता ही नहीं है। तो आप कैसे चाह सकते हो कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे? तो सबसे पहले यदि आप कोई भी चीज पाना चाहते हो और आप चाहते हो तो वैसी अपने अंदर योग्यता पैदा करो। यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप क्या करोगे पता है? उनकी बातों में हाँ भरते जाओगे, फिर कुछ भी कह रहे हैं बकवास करते चले जाओगे। ऐसी लोगों की कभी भी इज्जत नहीं होती है। इज्जत ओनली उन्हीं लोगों की होती है जिनके अंदर काबिलियत होती है। यदि आप भेड़िया का यानी कि शेर का पर्दा भेड़िया पर डाल दोगे तो कितने दिन भेड़िया शेर बन के रहेगा? किसी ना किसी दिन तो वो शेर की आवाज सुनेगा तो वो डर ही जाएगा ना। कितने दिन वो शेरों के साथ रहेगा? एक ना एक दिन उसका जो नकाब होता है उसको तो बाहर आना ही होगा। उसका दिल गवाही नहीं देगा, उसका दिल वैसा बोलेगा ही नहीं। यदि वो शेर का सा अपना चेहरा ला लेगा, लेकिन शेर का सा दिल कहाँ से लाएगा? शेर कैसी ताकत कहाँ से लाएगा? शेर कैसा जिगर कहाँ से लाएगा? जिगर मतलब शेर की सी वो शुरुआत से जिस माहौल में पड़ा है वो शेर असलियत का, वो वैसी अपने अंदर काबिलियत कहाँ से लाएगा? क्या वो यदि आप कहते हैं कि मैंने शेर का दुपट्टा हर लिया, लेकिन मैंने शेर के से भी काम कर लिए हैं, शेर जिस परिस्थिति में जैसा काम करता है मैंने सारे काम कर लिए हैं, मैं जानता हूँ कैसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, तो आप योग्य हैं किसी भी व्यक्ति का रूप धारण करने के लिए। तो सबसे पहले यदि आप बिना योग्यता के कोई भी चीज पाना चाहोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, आप बेवकूफ माने जाओगे, आप बेवकूफ हो। यदि आप बिना योग्यता के कोई भी चीज पाना चाहते हो तो आप बेवकूफ हो। यदि हाँ ऐसा हो सकता है जहाँ पर सारे लोग बेवकूफ हो वहां पर आप कम योग्यता से बहुत चीजें हासिल कर सकते हो। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन जहाँ पर समझदार लोग हैं तो उनमें उनसे भी अधिक समझदार बनना पड़ेगा, उनसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत तो नहीं है, कम से कम डेली 6-5 घंटे आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको वो प्रयास करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ों को छोड़ करके आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रैक्टिस पड़ेगी। एक गिर गया। तो हम आज बात कर रहे थे एटीट्यूड में। तो आपका एटीट्यूड वो डिसाइड करेगा कि आपका वातावरण कैसा है। क्या आप सभी ये सोचते हो कि वातावरण किस चीज़ से बनता है? आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो क्या मैं ये बताओ मेरे लिए, आप लोगों के साथ रहते हो, लोगों से बातचीत करते हो तो उनका असर पड़ता है। आप कहोगे कि मेरे पास ऐसे लोग है ही नहीं जो मेरे को आगे बढ़ा सकें। पहले ही बताओ, यदि कोई लोग आपको पीछे भी घटाता है वो तो कैसे घटाता है? आपकी बात करके आप उनकी बातों को सुनते हो, उनके साथ रहते हैं, मतलब क्या उनके विचारों को सुनते हैं, जभी तो आप उनके लेवल तक जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अब उन लोगों का आप उन लोगों की बातें सुनिए, आप ऑनलाइन लोगों की बातें सुन सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन तो सभी लोग अवेलेबल हैं। आपको बातें ही तो सुननी है, आपको अपना ऐसा तो नहीं है। एक तो होता है शायद फिजिकल यानी कि पास में होना, एक होता है मन से पास में होना। कहीं आपने किसी व्यक्ति को लगातार फॉलो करते रहते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इस वर्ड के बाद ये क्या बोलने वाला है। इसका मतलब आपका माइंडसेट वैसा बन चुका है उस व्यक्ति के जैसा। यदि आप वैसा माइंडसेट आपके दोस्तों के साथ भी बन जाता है तो ऐसा माइंडसेट आप वीडियो को देख देखते उस व्यक्ति के साथ बन सकता है। तो आपको उस व्यक्ति के साथ बनाना है, उस व्यक्ति की सारी वीडियो देखनी है, उस व्यक्ति के साथ कंटेंट बनाना है, उसकी किताबों में घुसना है, जो वो काम कर रहा है जो वो बता रहा है उसको विचारधारा को अपने जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा। वो कैसे उतरेगा वो व्यक्ति बताएगा आपको। तो आपको कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ के प्रति एटीट्यूड होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि आप किसी एक ही चीज़ की तरफ ध्यान देना, आपको दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। आपको कंपेरिजन वाला रूल तो पता ही है हमारा, उसको कैसे फॉलो करना है वो देख लेना। तो आज हमने जाना एटीट्यूड का मतलब क्या है, वातावरण का असर पड़ता है, वातावरण से कैसे दूर हुआ जाता है। यदि आपके आसपास वातावरण नहीं है, आप जो बनना चाहते हो वैसा, तो आप वैसा वातावरण क्रिएट कर सकते हो।
क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप वैसे लोगों के कंटेंट में आ सकते हो। यदि आप एक बार आया तो इस ज़िंदगी में एक ऐसा एक बेनिफिट ये है कि आप जिस लेवल से ऊपर उठते हो ना, ये इस लेवल तक आ जाते हो, तो इससे नीचे आप नहीं जा सकते। इस यही लेवल का फ़ायदा होता है। यदि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप इस लेवल पे आ चुके हो, तो इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर ही जा सकते हो। तो अपने लेवल को एक बार ऊपर बढ़ा लो, फिर आपको नीचे से कोई नहीं ले आ सकता, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट, आपका जो बालू की रेत पर मकान आपका नींव नहीं बनी होगी, बल्कि पत्थरों से, सीमेंट से, जो चीज़ें ज़रूरत होती है नींव को बनाने के लिए, उन चीज़ों से बनी। एक व्यक्ति है, उसका पिता अमीर है, उसके बाद वो बिजनेस कमा रहा है, 10 लाख 20 लाख महीने कमा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, फिर वो 10-20 लाख कमा रहा है। यदि वो जिसके पास कुछ नहीं था, इसको जीरो भी कर देना, आज उसके पास से पैसा ले लें पूरा, तो वो 2 साल बाद अपने लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति दूसरा है, यदि उसमें से पैसा ले लें, यदि उसको उस परिस्थिति में डाल दें, तो वो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वैसी परिस्थितियों से उठा ही नहीं है। ये व्यक्ति शुरू से उठा है, फिर उठ जाएगा ऊपर जाकर के, यदि आप इसको गिराओगे तो। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर ही है, लेकिन ये कभी नीचे नहीं गया, तो यदि नीचे भेज दिया तो वो नीचे रह जाएगा। तो सबसे पहले अपने वातावरण से उभरो। हर व्यक्ति का यही हाल होता है, 99.99% लोगों की वही हालत होने वाली है जो आप सोच रहे हैं। तो क्या पता फिर कौन होंगे लोग, हो सकता है आप भी एक हो सकते हो। इसमें बहुत चैलेंजिंग आने वाली है, चैलेंजिंग जरूर आएंगे, हम चीज़ का समाधान करते हैं हर चीज़ के साथ। कल हम अच्छी तैयारी के साथ आएंगे, फैक्ट के साथ आएंगे, बहुत सारी चीज़ जानेंगे, और 2026 को अपने को बेहतर बनाने के लिए हमारी लगातार हर वीडियो को देखते रहिए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ मैन परफेक्ट। अब मैं हर चीज़ की पहले प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद उस चीज़ में महारत अपने आप हासिल हो जाती है। शुरुआत में हर चीज़ कठिन होती है, कि आपको चलना कठिन नहीं लगा, कि आपको बोलना कठिन नहीं लगा, कि आपको कोई चीज़ सीखनी कठिन नहीं लगी, कि आपको कौन सी चीज़ कठिन नहीं लगी, कि आपको कपड़े पहनना कठिन नहीं लगा, कि आपको शुरुआत में नहाना कठिन नहीं लगा, कि आपको शुरुआत में कपड़े का बटन लगाना कठिन नहीं पड़ा, कि आपको कभी अपने फ़ोन का लॉक खोलना कठिन नहीं लगा, क्या कभी आपको टाइपिंग करना तेज़ करना कठिन नहीं लगा। हर चीज़ कठिन लगी ना, फिर आसान हुई ना, तो ये सारी चीज़ें भी आसान होंगी। लेकिन आपको लगातार अभ्यास करते रहना है। और वो अभ्यास कैसे करना है? आपको कहीं लोगी कील को लो पर रख करके उसके अंदर घुसाना नहीं है, आपको थोड़ी सी चेंज करके फिर घुसाना है, तो आपका काम हो जाएगा। चेंज करते रहिए। वो कैसे होगा, वो कैसे जगह ढूंढी जाएगी अच्छी, और कैसे अपने जीवन को, वातावरण को उस तरीके से क्रिएट करा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें हमारी बात की। हम कल और चीज़ें जानेंगे, कोई और नई चीज़ जानेंगे। कल एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उस पर हम डीप में जाएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण क्या है। तो थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।